Hello dear student, today we start exercise 13.2 question number first. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, 13.2 की जो इंट्रो वीडियो है मैंने आपको सारे फॉर्मूले फर्स्ट वीडियो में इसमें के समझा दिए थे. जो मैंने 13th चैप्टर की पहली वीडियो बताई थी उसी में मैंने सरफेस एरिया से लेकर और आपका वॉल्यूम से लेकर सारे क्वेश्चन आपको, सारे फॉर्मूलेज आपको बता दिए थे. तो बस जो इससे पहली वाली एक्सरसाइज थी 13.1 वो हमने देखा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो हमने यहाँ पर पढ़ा. अब यहाँ हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर. एक क्या है? हेमिस्फीयर है. ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक. और इस हेमिस्फीयर पर एक कोन खड़ा है, इसके ऊपर एक कोन है, ये ठीक. इसके ऊपर एक क्या है बच्चों? कोन है, ठीक. ये दे रखा है आपको. अब इस तरीके का फिगर हो गया. क्या कह रहा है? इस सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन. एक सॉलिड है जो किसके फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में है. स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, और खड़ा किसके ऊपर है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक. विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. और इन दोनों की रेडियाई 1 सेंटीमीटर है. मतलब कोन की रेडियाई ये हो गई, ये हो गई आपकी कोन की रेडियाई, ये भी आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है. और ये हो गई आपकी हेमिस्फीयर की रेडियाई, और ये भी आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है. क्लियर? उसके बाद हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी जाता है और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. देखिए हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो हाइट है कोन की वो उसके रेडियस के बराबर है. कोन की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब है कोन की जो हाइट है बच्चों ये भी कितनी सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर आपको दे रखी है. क्लियर? क्योंकि दे रखा है कोन की हाइट भी उतनी है जितनी कोन की रेडियस है. तो आपको गिवन क्या है? देखो, रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू h इक्वल्स टू कितना? 1 सेंटीमीटर. आपने क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. मतलब पाई के टर्म में आपने इस सॉलिड का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. क्लियर? अब देखिए सॉलिड का वॉल्यूम अगर आपने निकालना है तो ये देखो कि ये सॉलिड किन किन दो फिगर से मिलकर बना हुआ है. पहला फिगर है इसमें कोन और दूसरा है हेमिस्फीयर. तो दोनों के वॉल्यूम को निकालो और जोड़ दो, क्योंकि यहां वर्ड आ रहा है वॉल्यूम. क्लियर? यहां वर्ड वॉल्यूम है तो यहां वॉल्यूम निकालना होगा. क्लियर बच्चों? तो क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. एक ही कोन और एक ही हेमिस्फीयर है तो दोनों में बस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दो. अगर 2 हेमिस्फीयर होते तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करता. क्लियर? अब देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है मैंने आपको बताया. जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं. प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बच्चों, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब. क्लियर? पूरे में से देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. आ रहा है ना? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है. देखो इसमें भी तो 1/3 है, अपॉन में 3 तो है ना, यहां पर पाई है, ठीक. और 3 आर है, 2 आर मैंने कॉमन ले ली तो 1 आर बच जाएगा. क्लियर? अब देखो 1/3 आप कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, कॉमन ले भी सकते हैं, ठीक है. कॉमन लेके सॉल्व करने में आसानी होती. अब अंदर क्या बचा? 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन, तो बच गया h. देखो 1/3 कॉमन आया लेकिन ऊपर 2 ऐसे ही बच गया. पाई कॉमन आ गया है, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 आर कॉमन आ गए, 1 आर बच गया है.
अब देखिए 1/3 पाई की वैल्यू रहने दो, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ चाहे स्पेयर है, हेमिस्फीयर है, चाहे रेडियस ऑफ कोन है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह में 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। हाइट ऑफ कोन भी बच्चों कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, क्योंकि हाइट भी किसके बराबर थी, हाइट भी कोन की किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो उसकी जगह में भी हमने 1 रख दिया। ठीक है, लिख रखा है हमने। प्लस सभी सेंटीमीटर में दिए थे यूनिट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2r 2 इंटू फिर r तो दोनों के लिए सेम है, तो क्यों अलग अलग लिखे, एक ही साथ निकाल देते हैं। तो देखिए बच्चों 1/3 पाई ऐसी रहा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2 बन जा 2, तो कितना आ गया 1/3 पाई इंटू कितना 1 प्लस 2 कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों पाई, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, और यूनिट क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सॉल्यूशन था, समझ में आ गया ना कैसे बनाना है। ठीक, बस आपने ये देखना है अगर वॉल्यूम निकालना है तो किन दो कंबाइंड फिगर का यूज इसमें हो रखा है, उन दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है उसको बच्चों समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रचील, ठीक, उसको एक मॉडल तैयार करने को कहा जाता है, और वो मॉडल का शेप कैसा है, वो मॉडल का जो शेप है बच्चों वो सिलेंडर के फॉर्म में है, और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स में कोन लगे हुए हैं। मतलब जो मॉडल वो तैयार कर रहा है रचील, वो सिलेंडर के शेप में है कुछ इस तरीके से, ठीक, और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या है, कोन है, ऊपर भी एक कोन है, ठीक, और नीचे भी एक कोन है। तो इस प्रकार का वो कुछ मॉडल है, ठीक, इस प्रकार से वो कुछ मॉडल रचेल द्वारा क्या किया जा रहा है बच्चों, तैयार किया जा रहा है। ठीक, अब आपसे क्या बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है कि जो डायमीटर है इस मॉडल का, अब डायमीटर ऑफ मॉडल मतलब यही तो है ना, यही तो डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये डायमीटर ऑफ मॉडल कितना दे रखा है बच्चों, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ये पूरा कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी ना 1.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये मॉडल का डायमीटर है, अब यही डायमीटर तो आपका किसका भी होगा, सिलेंडर, यही डायमीटर सिलेंडर का भी होगा, यही डायमीटर आपका कोन का भी होगा, क्योंकि ये जो सर्कल दिख रहा है आपको वो सिलेंडर में भी आएगा और कोन में भी आएगा। तो जो डायमीटर ऑफ मॉडल है वो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के बराबर और डायमीटर ऑफ कोन के बराबर होगा। यानी क्या लिख सकते हो आप ये लिख सकते हो, यहां पर लिख देते हैं, देखिए रेडियस of cylinder equals to radius of cone equals to 3/2 that is 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हाइट लेंथ ऑफ द मॉडल, इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है ये यहां से यहां तक इतना पूरा है ना ये, तो यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है बच्चों वो 12 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। क्लियर? ये लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी है। और दिया है हाइट ऑफ द कोन, जो कोन लगे हुए हैं दोनों एंड्स में उन कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है। मतलब ये कोन ये है ना, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां से यहां तक की हाइट भी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई हाइट ऑफ कोन। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कहां मालूम है, क्या हाइट ऑफ सिलेंडर मालूम है, नहीं मालूम है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, इस पूरी हाइट में से 12 सेंटीमीटर में से ये 2 सेंटीमीटर को माइनस करो और ये 2 सेंटीमीटर को माइनस करो, वही हाइट होगी सिलेंडर की। होगी कि नहीं बच्चों? इतने पूरे में से अगर आप इतनी हाइट और इतनी हाइट माइनस कर दो, इतने पूरे में से अगर आप इतना निकाल दो फिर उसके बाद इतना और निकाल दो,
ठीक, तो इतना ही तो बच जाएगा ना, और यही किसकी हाइट होती है, सिलेंडर की हाइट होती है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, जो 12 सेंटीमीटर है उसमें से आप 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कर दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए और 12 में से उसको माइनस कर दीजिए। एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं, 12 में से 2 को भी माइनस कर रहा हूं और इस 2 को भी माइनस कर रहा हूं। आ गई ना बात समझ में, तो कितना आ गया 12 माइनस, देखो 2 प्लस 2 4, 12 में से 4 माइनस किया कितना आया 8 सेंटीमीटर। अगर जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ दिया हाइट को, फिर 12 से माइनस कर दिया, अगर मैं ऐसे ना करके माइनस करता तो भी तो इतना ही आता। 12 में से -2 करो 10, 10 में से -2 करो 8, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर बच्चों आ गई। क्लियर, कोई डाउट यहां पर तक, सारा चीज निकल गया। आप सिलेंडर की हाइट क्यों निकाली, क्योंकि मैंने वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल। ठीक, उस मॉडल पर जो रचेल द्वारा जो मॉडल तैयार किया जा रहा है उस पर भरी जाने वाली हवा का आयतन निकालना है। अब भरी जाने वाली हवा का आयतन बच्चों जैसे बैलून होता है, जब आप बैलून में हवा भरते हो तो बैलून का शेप चेंज होता है ना, तो एक्चुअल में जो हवा भरी जा रही है उससे किसका शेप चेंज हो रहा है, बैलून का। तो वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो आप, वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, बैलून का निकाल रहे हो। आ गई ना बात समझ में, जो वॉल्यूम निकाला जा रहा है वो बैलून का निकाला जाता है ना, हवा उसमें भरते हैं तो बैलून के शेप में क्या होता है, चेंज होता है। तो जो हवा भरने से आयतन किसका परिवर्तित हो रहा है, वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा है, बैलून का। तो आप वॉल्यूम किसका निकालोगे, बैलून का निकालते हो। सिमिलरली अगर इस मॉडल के अंदर हवा भरी जाती है तो हवा भरने से जो क्या शेप जो चेंज होगा वो किसका होगा, इस मॉडल का शेप चेंज होगा। तो वॉल्यूम किसका निकालोगे आप, इस मॉडल का वॉल्यूम निकालोगे। समझ में आ गई ना बात, हवा भरी जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना। हवा का आयतन क्या है बच्चों, हवा का आयतन वही होगा जो इस मॉडल का आयतन होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इस मॉडल के अंदर हवा को भर रहे हैं तो उसमें जो शेप चेंज हो रहा है वो मॉडल का शेप चेंज हो रहा है, मॉडल के शेप में परिवर्तन हो रहा है। तो हम वॉल्यूम भी किसका निकालेंगे, मॉडल का निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इक्वल्स टू, अब देखो ये जो मॉडल है आप ये भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इस मॉडल का आयतन। तो इस मॉडल का जो आयतन है बच्चों, ये मॉडल किन दो फिगर से मिलकर बना हुआ है, 2 कोन से मिलकर और एक सिलेंडर से मिलकर। तो क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी एक सिलेंडर से मिलकर बना है तो उसका आयतन, और दूसरा 2 कोन इस सिलेंडर के दोनों एंड्स में है तो वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कितने कोन हैं, 2 कोन हैं, इसलिए उसके वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका πr²h प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने आपको अच्छे से समझाया था, और वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने कहा था जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका 1/3। आ गई ना बात समझ, 1/3 πr²h। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है ना, कितना 1.5 सेंटीमीटर। तो देखो कॉमन निकाल लो, πr² कॉमन निकाल लो। हाइट दोनों की अलग अलग है, जैसे हाइट ऑफ कोन में h1 मान लेता हूं तो हाइट ऑफ सिलेंडर आप कितना मान लीजिए बच्चों, h2 मान लीजिए। तो इसको देखो, सिलेंडर की हाइट को मैंने h2 मान रखा है, ठीक, और इसकी हाइट को मैंने h1 मान रखा है। आ गई ना बात में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने h2 मान रखा है ना, वॉल्यूम ऑफ, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने कितना मान रखा है h2, और हाइट ऑफ जो वॉल्यूम है मैंने कितना मान रखा है h1। तो इसमें जो हाइट ऑफ कोन है उसका वॉल्यूम, उसका जो हाइट ऑफ कोन है बच्चों हमने कितना मान रखा है, h1 मान रखा है। यहीं पर लिख रखा है ना, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, कॉमन क्या आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है, h कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि h दोनों के लिए अलग अलग है। तो यहां कितना बचा, h2 प्लस, देखो 2 ऐसे ही रहा, अपॉन में 3 ऐसे ही रहा, पाई कॉमन, r² कॉमन, यहां कितना बचा h1, ठीक। इसको सॉल्व करिए, पाई की वैल्यू 22/7। बच्चों r कितना है, r है 1.5, तो 1.5 का होल स्क्वायर
H2 कितना है बच्चों? H2 आपको दे रखा है, H2 दे रखा है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 और H1 आपको कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसकी जगह में भी रख दिया। अब देखिए 22/7 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर 2.25, ठीक, यही आएगा। अब देखिए, अब अंदर देखो, इसके अपॉन में 1 है ना, ठीक, एलसीएम कितना आ गया 3, एलसीएम अगर 3 आ गया तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई, तो 1 से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 2 2 जा 4, ठीक बच्चों। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आता है 22/7 इंटू 2.25 इंटू 24 प्लस 4 28 अपॉन में कितना 3, ठीक। देखो बच्चों 7 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, ठीक। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पॉइंट, ठीक है, 3 7 जा 21, 1 और 5 3 5 जा 15, तो 0.75 बार ये क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करिए और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो 22 4 जा कितना होता है 88, 88 को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 5 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 में 4 44, 7 8 जा 56, 5 8 7 जा 56 में 5 61, 0 10, ठीक, 1 4 1 5 में 1 6, तो कितना आ गया 66.00। आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो जो वॉल्यूम निकल के आया वो कितना निकल के आया 66.0 सेंटीमीटर क्यूब। इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भरी जा रही है, 66.0 सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा रही है, यानी जो मॉडल का जो वॉल्यूम है बच्चों वो 66.0 सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आया? बस यहां पर ये क्लियर कर लीजिएगा, इसको साफ साफ लिख लीजिएगा, इंडिकेट कर लीजिएगा बच्चों। हमने हाइट ऑफ कोन H1 मान रखा है और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना मान रखा है, H2 मान रखा है। क्लियर? तो जब फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो हाइट भी उसी अकॉर्डिंग करोगे। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने H2 मान रखा है तो यहां H2 लिख दिया, और हाइट ऑफ कोन मैंने H1 मान रखा है तो इसलिए H1 लिख लिया। क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने दिया, इसलिए वो कॉमन निकाल दिया और हाइट कॉमन नहीं निकाली, क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस ये समझना, अगर इसके अंदर हवा भरी जा रही है उसका आयतन आपने निकालना है, इसका मतलब आपने मॉडल का ही वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इसके शेप में क्या, इसके शेप में तभी चेंज होगा जब इसके अंदर हवा भरोगे तो मॉडल का ही शेप चेंज होगा। तो वॉल्यूम आपने किसका निकालना है, मॉडल का ही निकालना है। और मॉडल किससे बना है, एक सिलेंडर से और 2 कोन से। क्लियर बच्चों? कोई डाउट? ठीक, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब सबसे पहला काम आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।